सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अनंत शक्ति। अनंत शक्ति। हम खोजते हैं आनंद को बाह्य विषयों में। जो भी वस्तु या जो भी विषय हमें अच्छे लगते हैं उन्हीं से लग लिपट कर हम आनंद प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद मिलता भी है, किंतु फिर वही याद, फिर आनंद की छटपटाहट और तलाश। न दिन को चैन न रात को नींद। आए भी कैसे चैन और कहाँ से आए नींद। हम वस्तुओं और विषयों से लग लिपट कर आनंद लेते हैं और ये वस्तुएं और विषय क्षणिक और नाशवान होते हैं, तो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी दशा में हमारा आनंद और सुख स्थायी और टिकाऊ कैसे हो सकता है। जो वस्तु आज है कल वैसी नहीं और परसों और भी बदली हुई दिखती है। इस प्रकार परिवर्तन और बदलाव आते आते एक समय ऐसा आता है कि वस्तु नष्ट हो जाती है, विषय बदल जाता है और फिर हमारी दशा विचित्र हो जाती है। सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जिससे हमें लगाव और प्यार था वो तो नश्वर होने के नाते विलीन हो गया, परिवर्तित हो गया। ऐसा परिवर्तित कि हम उसे पहचानने में भी असफल और असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर हम करें तो क्या करें। थोड़ा विचार करें तो तात्पर्य यह निकलेगा कि सांसारिक सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, मिटने वाली हैं, नाश होने वाली हैं। ये मिटना, नाश होना या मरना एक प्राकृतिक क्रिया है जो अनवरत चलती रहती है, जिसकी गति इतनी शनै शनै होती है कि हम उसका अनुमान भी कठिनाई से लगा पाते हैं। बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है, हम दिन प्रतिदिन उसका लालन पालन कर रहे हैं। बच्चा शनै शनै बढ़ रहा है, मानो उसमें परिवर्तन हो रहा है। बच्चे में हम दैनिक बदलाव को नहीं देख पाते, किंतु जब वो बड़ा हो जाता है तब कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है। इस प्रकार होते होते एक दिन वो बालक बन जाता है और फिर वह जवान हो जाता है और उसके बाद बुढ़ा। तो बुढ़ापा आने पर सिर के केश श्वेत जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दृष्टि कमजोर पड़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये आदमी इस दुनिया से कूच कर जाता है और हम रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हाय राम करते रहते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। यही होता है अंत हमारे प्यार, लगाव और लिपटाव का, जो हम अपने बेटों से, सगे संबंधियों से करते हैं। तो इससे हमें ये समझ आनी चाहिए कि संसार में जो कुछ है, जानदार और बेजान, सभी विनाश को प्राप्त होता है। ये सब देख विचार कर हमें जब कुछ समझ आती है तब हम ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो मुक्ति है। तो सार निकला कि ईश्वर को छोड़कर हमें किसी से लगा प्यार, प्रेम और प्रीति नहीं करनी। ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। यदि ईश्वर से हम प्रेम करें तो फिर हमारे प्रेम में कभी कमी नहीं आने पाई और फिर हमें शोक और मोह भी नहीं होगा। तो हमें निरासक्त रहकर संसार के तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने को सर्वनियंता परम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। मानव जीवन का यही सारभूत लक्ष्य है। तो काश हम इसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
क्योंकि इसमें विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, भले बुरे का ज्ञान है। यही नहीं, इसके अंदर ये वह दिव्य शक्तियां भी विद्यमान हैं कि हम जैसा चाहे कर सकने में समर्थ हैं। आज के युग में भांति भांति के स्वचालित यंत्र हमें देखने को मिलते हैं और देखकर आश्चर्य सा मालूम होता है, परंतु सबका निर्माण करने वाला यही मनुष्य तो है। अतः हम जैसा चाहें इसकी शक्तियों का उपयोग कर लें। बालक जन्म लेते हैं, उनका जीवन जैसा चाहो मोड़ लो, वो तो देख रेख में पलते हैं माता पिता की। उनकी अच्छी या खराब आदतों के लिए माता पिता ही जिम्मेदार हैं। इसलिए बच्चों को खराब बातों का दोष देना व्यर्थ है। बच्चों के संस्कार तो जन्म से ही बनने लगते हैं। उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना अभिभावकों का कार्य है। उनमें जो असीमित शक्तियां हैं उनको जागृत करना मनुष्य को नहीं मालूम कि वह कितना शक्तिशाली है। उसी ने विज्ञान को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है। उसी ने तो इस दुनिया का नवीनीकरण किया है। उसी की असीमित शक्तियों द्वारा नए नए अन्वेषण एवं आविष्कार हुए हैं। तो जो इस दिशा में लग गया उसने उसमें सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए किसी भी कार्य को पूर्ण विश्वास व लगन के साथ करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सही प्रेरणा उसे अपनी अंतरात्मा से मिलती रहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, ख्याति प्राप्त डॉक्टर और इंजीनियर कार्यरत हैं। अन्य महापुरुष भी हुए हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, लाहरी महर्षि, परमानंद, परमहंस योगानंद आदि। इन सबकी जीवनी एवं उनके जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि इन सब में कितनी असीमित शक्तियां रही, तथा वे अपनी उन शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए सदैव करते रहे। इस प्रकार मनुष्य में जो एक अद्वितीय गुण है उसे वह अनुकूल परिस्थितियों में जागृत करने की क्षमता रखता है। जो लोग इस बात का अभ्यास करते हैं वो उन शक्तियों को प्राप्त करने में सफल भी हो जाते हैं। तो ध्यान व पूजा की प्रेरणा भी इन्हीं शक्तियों का एक दिव्य अनुभव है। जो साधक अपनी साधना एवं योग द्वारा इन शक्तियों का संचय करते हैं वो विभिन्न प्रकार के लोगों की यात्रा तथा अपने अंतर की दिव्य शक्तियों का आवाज समय समय पर पाते रहते हैं। अब अनवरत साधना द्वारा उन्हें आत्म साक्षात्कार आदि की भी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और फिर वो अपना संबंध उस परम सत्ता से जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य इस जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है। इन छिपी हुई गुह्य शक्तियों का प्रादुर्भाव अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। जो जैसा चाहे इन असीमित अंतर शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जीवन का क्या परम लक्ष्य है, उसको किस रूप में ढालना है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करनी है, इन दिव्य शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है, ये सब बातें मनुष्य के जीवन मार्ग को तय करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि एकाग्र चित्त होकर उन शक्तियों से प्रेरणा लें और जीवन बंधन से मुक्त होने का उपाय सोचें। सहज और सरल हो जाएगा ये कार्य यदि एक बार हम ये दृढ़ धारणा बना लें कि अपने लक्ष्य के प्रति असीमित शक्तियों का योगदान इस प्रकार हमें स्वतः प्राप्त होने लगेगा। ईश्वरीय शक्तियां तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उनको केवल अपनी अंतर प्रेरणा द्वारा जागृत करना है। उनका उपयोग मानव उत्थान, कल्याण एवं मुक्ति साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाना ही मानव धर्म है। यही मुक्ति का द्वार है। हमारे अंदर जो असीमित शक्तियां हैं उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है इसका ब्यौरा रखना अति आवश्यक है। शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग उसके ऊपर निर्भर है जो शक्ति का ज्ञाता है। अब देखने में ऐसा आया है कि यदि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो शक्ति शनै शनै नष्ट हो जाती है और यदि उसी का सदुपयोग किया जाता है तो उससे विभिन्न प्रकार की सहायता मिलती है।
तो मनुष्य को सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो विवेकशील है। उसे भले बुरे का ज्ञान भी है, उसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं, बल्कि वह उसके अनुसार अमल भी कर सकता है। शक्तियाँ जो उसमें हैं उनका उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो केवल चकाचौंध हो जाता है नए नए अन्वेषणों को देख सुनकर। अब कल हवाई जहाज बनाया गया तो आज परमाणु शक्ति का परीक्षण किया गया और फिर आगे कुछ और अन्वेषण होगा। इसका कोई अंत नहीं दिखलाई पड़ रहा है। अनेक चीज़ों का अन्वेषण दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। अब इसी से इस बात का अनुमान लगता है कि मनुष्य में अथाह शक्ति है, जिसे वह जिधर चाहे उस और उसका उपयोग कर सकने में समर्थ भी है। दिन रात लगकर वह नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहता है, क्योंकि उसकी यही दिनचर्या बन गई है। इसलिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। अब वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट और बड़े बड़े विद्वान विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। कितना विकसित है उनका मस्तिष्क। जितना अधिक कार्य वो करते हैं उतने ही उनको नए नए मार्ग मालूम पड़ते हैं। यही उनकी साधना, और इसी मार्ग को वो अपना ध्येय मान लेते हैं। तो वे अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं कार्यों में लगा देते हैं। वस्तुतः भौतिक ज्ञान का इतना अधिक बोलबाला है और उसी का असर हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो मनुष्य में अपरिमित शक्तियां छिपी हुई हैं। इन शक्तियों का विकास भी वो कर सकता है अपने को विकसित करके। जैसा भौतिकवाद है वैसा ही अध्यात्मवाद। अध्यात्म तो सबसे ऊंचा है और इसीलिए आध्यात्मिक शक्तियों की कोई उपमा नहीं हो सकती है। इन शक्तियों का विकास होता है साधना द्वारा। जैसे जैसे साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उससे नए नए अनुभव होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह चकाचौंध हो जाता है। इन अनुभवों से और एक अजीब हालत पैदा हो जाती है। तो ऐसे समय में शांत होकर अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो फिर उस अभ्यास को रोककर अपने इष्ट से सलाह लेना उचित है। एक खास बात समझने की है कि जब साधक के अंदर इन आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति होती है तब उसे अत्यंत नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह इसलिए कि जो शक्तियां उसमें बड़ी मेहनत से जागृत हुई हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये साधन शक्ति बड़ी मेहनत से मिल पाती है और यदि इसका सही उपयोग ना हुआ तो समय से पहले वो समाप्ति हो जाती है। इसलिए जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका उपयोग ईश्वरीय काम में ही होना चाहिए, इधर उधर के चमत्कारों में नहीं। जो महात्मा है, संत, सदगुरु हैं, वो मनुष्य के कल्याण की बात सोचते हैं और दुनिया में अपने को ऐसा बनाए रखते हैं कि इन सब बातों से उनका कोई मतलब ही नहीं। वो कभी कभी इन शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, परंतु वो भी ऐसे समय जब मानवता की दृष्टि से सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ये बात आवश्यक हो जाती है। वैसे ऐसे साधक आत्मलीन रहकर परमात्म देव के दर्शन करते रहते हैं। तो साधकों में अंतर्निहित प्रसुप्त शक्तियों का विकास होता है, तो उन्हें बड़ी सावधानी से रक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह शक्तियां भौतिक स्वार्थों के लिए नहीं है। इन शक्तियों के सहारे ही साधक अपना विकास करता हुआ उस परम पद को प्राप्त कर पाता है जो उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो ये जीवन लीला कब समाप्त होगी कौन जाने, और जानने की आवश्यकता भी क्या है। बात तो केवल इतनी है कि हमारा जीवन सार्थक हो और जीवन की सारी घड़ियां व्यर्थ में ना बीतें, क्योंकि मनुष्य जीवन न जाने कितने समय पश्चात अनेक अनेक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। तो ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए और हम मनुष्य जीवन से भी हाथ धो बैठे एवं फिर हमें पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त ना हो।
तो हमें सावधानी पूर्वक प्रत्येक क्षण और प्रतिपल अपने किए हुए पर दृष्टि रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य तथा अपने इष्ट को अपलक दृष्टि से निहारते रहना चाहिए। दृष्टि इधर उधर हो जाने से पथभ्रष्ट हो जाने की आशंका है, अतः सजग और सावधान रहना चाहिए। अपनी पूर्ण गति से रेलगाड़ी दौड़ी चली जाती है जब उसे लाइन क्लियर मिल जाती है, अर्थात जब उसे घंटी की आवाज़ मिल जाती है कि मार्ग ठीक है, कोई रुकावट नहीं, साथ में टोकन भी मिल गया, तब ट्रेन निर्बाध जा सकती है, कोई विघ्न बाधा नहीं होती। इसी प्रकार हमारे जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे अपने धर्मों के नियम और संयम, जिनको देख समझकर हम अपने को सावधान रखते हुए अपने जीवन को धर्म गुरुओं और पथ प्रदर्शकों के आदेशानुसार चलने में सक्षम हो जाते हैं। अब इस प्रकार निसंशय होकर चलते चले जाएं तो लक्ष्य पूर्ति में त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होगी। इन सब बातों को दृष्टिगोचर रखते हुए हमें अपने मन पर संयम और नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तभी हमें धर्म और धर्मशास्त्र तथा पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शन कराने में सक्षम और सफल हो पाएंगे और हम भी अबाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते होंगे। तो साधन, भजन, पूजन, जप और ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सारी बातें सब मन को, अंतःकरण को नियंत्रित और वश में करने के लिए होती हैं। ये सारी क्रियाएं किसी अनुभवी गुरु, महात्मा, साधु, सन्यासी से ठीक प्रकार से जानी समझी जा सकती हैं। वस्तुतः उनकी अधीनता में रहकर ये करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ढोंगी और ठग साधु महात्मा के चक्कर में फंसकर हम अधःपतन की ओर चले जाएं। आज संसार में ठगों और धोखेबाजों का बहुत प्रचार है और हर क्षेत्र में ये सब जाल बिछाए हुए लोगों को फंसाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। अतः नितांत जागरूक और तुष्ट होकर कार्य में चले जाएं, अंधकार की ओर ना चले जाएं। भगवान और गुरुदेव हमारी रक्षा करें। धन्यवाद।